नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी शिक्षा विद्यालय में। हम आगे इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें क्या करना है, 2x2 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई माइनस टू जे का होल स्क्वायर बाई टू। ये हमें इसकी मदद से 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो क्या करेंगे, पहले वही सेम काम करेंगे, अपन लेट कर लेंगे कि जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी 2x2 की वो कैसी बनेगी, A11 A12 A21 एंड A22। कुछ ऐसी हमारी 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो आते हैं अपने उसी क्वेश्चन पे। तो उसमें हमें क्या दिया हुआ है, पहले देख लो। A11 पूछा है, लिख लो फॉर A11। A11 के लिए क्या करेंगे, आई हमारा क्या हो जाएगा 1 एंड जे कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। रख दो उसमें, A11 हो जाएगा यहाँ से आई मतलब कितना 1, जे यहाँ पे आएगा 2 और जे की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, 2 इंटू जे, तो 2 इंटू 1 हो गया ये। और इसका होल स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई कितना 2 कर दो। अगेन ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर। 2 में से 1 को माइनस करोगे -1 आएगा, -1 का होल स्क्वायर बाई 2, और -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, +1 हो जाएगा 1/2। तो ये किसका आ रहा है, A11 का आ रहा है। ठीक है, ये -1 का होल स्क्वायर 1 कैसे हुआ है, इसके बारे में अगर जानना है तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा -1, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 से। तो 1 1 जा 1 आएगा, और माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, सेम आगे चलते हैं, A12 निकालते हैं। A12 में क्या करेंगे हम, फॉर A12 आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू पुट कर दो इसमें, A12, तो ये कितना दिया था मैं, आई मतलब 1, जे की वैल्यू कितनी है 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 बाई 2, और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसे, 1 माइनस 2 2 जा 4, इसका होल स्क्वायर बाई 2। अब 4 में से 1 माइनस करोगे, माइनस का 3 आएगा, इसका स्क्वायर करो तो बाई 2, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और ये हो जाएगा 2, 9/2 आ गया। सेम 1 3 नहीं, A21 निकालेंगे। A21 कितना आएगा, आई माइनस जे, आई कितना यहाँ पे, आई हो गया 1 माइनस आई यहाँ पे 2 हो गया, 2 माइनस 2 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका सॉल्व करो। ये हो जाएगा 2 माइनस 2 1 जा 2, इसका होल स्क्वायर बाई 2, 2 में से 2 जाएगा 0/2। 2 से किसी भी नंबर में हम क्या करते हैं, 2 से किसी मतलब 2 से या किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा, वो 0 ही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर ऊपर 0 दिया हो और नीचे कोई भी नंबर दे रखा हो, हम किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। सेम आगे देखते हैं A22 के लिए। A22 के लिए आई हमारा 2 है, जे कितना है 2 है, रख दो वैल्यू। ये हो जाएगा आई मतलब 2, जे की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2 बाई 2, इसका स्क्वायर कर दो। अब इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 2, इसका स्क्वायर लगा रहने दो। 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, डिवाइड करो 2 से, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी जो हमारे यहाँ से आएगा A22 कितना आएगा यहाँ से, वो 2 आएगा। अब इसी की मदद से हम 2x2 की मैट्रिक्स बन सकती है हमारी। सारी वैल्यू हमें पता है, 2x2 की जो मैट्रिक्स बनेगी क्या बनेगी, यही साइड में लिख दे रहा हूं। तो A11 कितना दिया है, A11 यहाँ पे देख लो, A11 कितना है 1/2, रख दो इसमें। आगे A12 कहां पे, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू है 9/2, रख दो, पुट कर दो इसमें। अगेन A21 की वैल्यू कितनी है 0 रख दो। A22 है, 22 देखो कहां पे, ये है। तो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी फाइनल, वो यही बनेगी। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले हमने लेट किया कि जो मैट्रिक्स हमारी दे रखी है कुछ ऐसी बनेगी। उसके बाद हमने चेक किया A11 के लिए, A11 का मतलब क्या हो गया, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 हो गई। A11 के लिए हमने देखा, हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स के लिए ए आई जे बराबर कितना है, आई माइनस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो जहां पे आई है वहां 1 कर दो, और जहां जहां पे जे दिख रहा है वहां कितना कर दो, 1 कर दो। तो I1 माइनस
जे की वैल्यू यहाँ पे देखो 2 दिया था, 2 वैसे का वैसे है, जे की वैल्यू 1 पुट कर दी, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने। अब इसको क्या सॉल्व कर लो, ये 1 हो जाएगा और ये 2 1 जा 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर बाय 2। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करो तो कितना आता है, 1 आता है, ये हो गया 1/2। a11 की वैल्यू 1/2 आ गई। आगे से ऐसे ही सेम क्या करेंगे, a1/2 की a12 के लिए देखेंगे, a12 कहाँ पे, यहाँ है। अब इसके लिए हमने देखा तो i की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। सेम वही काम करेंगे, पुट कर दो इसको, a12 निकालो, i1 रख दी, j की वैल्यू 2 रख दी है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद 9/2 आएगा। अगेन a21 के लिए चेक करेंगे, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, j की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी और इसका स्क्वायर बाय 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 आ गया, 2 1 जा 2 ही होता है, 2 में से 2 को माइनस करो तो क्या आएगा 0 आएगा, 0/2 हो गया। अब नंबर दिया है हमें, नंबर से हम 0 को डिवाइड करें तो आंसर भी हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। a22 के लिए क्या हो जाएगा, i2 j2, i की वैल्यू 2 रख दी, j की वैल्यू भी 2 रख दी और उसका स्क्वायर कर दिया, नीचे 2। अब इसको सॉल्व कर लो, i 2 दे रखा है, 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया हमने, डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब 4 में से 2 को माइनस करो, -2 आएगा, इसका स्क्वायर कर दिया बाय 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 कैसे होता है, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि आप 2 को 2 बार क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यानी ये -7 मिलेगा तो -2 इंटू -2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये 4/2 हो गया और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 काट के ये हमारा आ गया। उसके बाद हमने मैट्रिक्स बना दी, जो हमें दे रखी थी सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, a11 a12 a21 a22, ये सारी वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, aij इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस का 2i प्लस का 3j, ये हमें दिया है। क्या करेंगे, वही पुराना काम करेंगे, लेट करेंगे कि मैट्रिक्स दे रखी है a इक्वल टू a11 a12 a21 a22, ये हमारी 2 क्रॉस 2 की ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। तो आते हैं उसी क्वेश्चन पे, क्या दे रखा है हमें, aij इक्वल टू जो हमें दिया है एलिमेंट्स में -2i प्लस 3j, इसकी मदद से हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी। तो पहले किसके लिए चेक करते हैं, फॉर a11 के लिए। a11 के लिए क्या हो जाएगा, i हमारा क्या हो जाएगा 1, j कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, रख दो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा a11 मतलब आप रख दो इसमें वैल्यू, i 1 है, 2 इंटू आई प्लस j भी 1 है, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, माइनस का i की वैल्यू 1 है ना, तो 2 1 जा ये 2 हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3, इसको सॉल्व कर लो, 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा, ये आएगा, तो पता ही है आपको, यहाँ पे रख दो, ये सॉल्व करके a11 कितना आ गया 1 आ गया। आगे चलते हैं फॉर a12 के लिए। a12 के लिए क्या हो जाएगा, i हो जाएगा हमारा 1, j कितना हो जाएगा, j 2 हो जाएगा, रख दो इसमें, a12 निकाल लो, मॉड -2 इंटू आई कितना दे रखा है 1 दे रखा है, प्लस 3 इंटू जे कितना दे रखा है 2 दे रखा है, सॉल्व कर लो, ये माइनस का 2, 3 2 जा 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4 आएगा, a12 मिल गया। अगेन 2 1 निकाल लो, i की वैल्यू कितनी है 2 दे रखी है, तो माइनस का ये 2, i की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू जे कितना दे रखा है 1 दे रखा है, रख दो, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, सॉल्व करो, 4 में से 3 जाए कितना आएगा 1, तो ये कितना आएगा माइनस का 1, लेकिन ये मॉड लगा है, मॉड की वजह से क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा हमारा, a21। अगेन a22 निकाल लो, a22 की वैल्यू क्या आएगी -2, i की वैल्यू 2 हो गई प्लस j यानी 3 इंटू कितना आ गया, j की वैल्यू कितनी है 2, रख दो इसमें, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 और 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा 2, यानी जो हमारी मैट्रिक्स आ रही है हमने सारी वैल्यू निकाल ली, a11 a12 a21 a22 हमारी सारी वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अच्छा, यहाँ पे किसी लोग को डाउट आ रहा होगा, जैसे क्या कर रखा है मैंने मॉड के अंदर यहाँ -1 था लेकिन मैंने +1 लिख दिया, इसका तो रीजन क्या है, जब भी मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है आप मॉड हटाओगे तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, आप इतना समझिए। तो ये हमारा a21 आ गया 1, a22 कितना है 2। अब क्या हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, रख दो वैल्यू, जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी a बराबर वो कितनी बनेगी, a11 कितना दे रखा है 1 दे रखा है, रख दो, a12 कितना है 4, अगेन a21 कितना दे रखा है 1, a22 2,
तो हमारी जो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी फाइनल वो ऐसी बनेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जिसमें हमें 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है, जिसके एलिमेंट क्या दिया हुआ है हमें, aij इक्वल टू e के पावर आई एक्स प्लस साइन जे एक्स, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई नहीं इसकी, e के पावर आई एक्स इंटू साइन जे एक्स। हमें इसकी मदद से 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो क्या करेंगे, वही पुराना काम कर लेते हैं जो अभी तक करते आ रहे हैं। लेट कर लो कि जो मैट्रिक्स हमारी ए बनेगी वो क्या बनेगी, 3x2 की, a11 a12 3x2 का मतलब क्या हुआ, 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो 3 रो के लिए क्या करेंगे, a11 a12 a21 a22 a31 a32, हमारी कुछ ऐसी मैट्रिक्स बनेगी 3x2 की, 3 रो एंड 2 कॉलम। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे, एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, ए आई जे बराबर दिया है e के पावर आई एक्स इंटू साइन जे एक्स, रख दो, a11 निकाल लो, फॉर a11 आई हो गया 1, जे कितना हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो a11 निकाल लेते हैं, आई की वैल्यू होगी 1 इंटू एक्स इंटू साइन, यहाँ पे क्या दिया जे, जे की वैल्यू कितनी, 1 इंटू एक्स। अब 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, वो 1 ही जाना है। तो 1 से x को मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, e के पावर x, साइन को यहाँ दिया 1 इंटू एक्स करेंगे कितना आ जाएगा, साइन x। ठीक है, तो a11 आ गया। अगेन a12 निकाल लो, a12 में क्या करेंगे हम, i की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू कितनी है 2, a12 निकाल लो यहाँ से, e के पावर i हो गया हमारा 1, ये हो जाएगा x, j कितना है 2, ये हो जाएगा 2x। चलो आगे देखते हैं किसके लिए निकालना है, a21 के लिए, फॉर a21 i हो गया 2, j कितना हो गया 1, यहां से निकाल लो क्या हो जाएगा, a21 बराबर e के पावर i कितना दे रखा है 2 है, रख दो, ये हो जाएगा 2x, साइन j कितना है 1, तो ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, आगे निकालते हैं a22 के लिए, a22 कितना हो जाएगा, e के पावर 2x इंटू साइन, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगेन a31 i की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई और j की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा e के पावर 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, साइन ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। निकाल लो यहाँ पे a32 का मतलब e के पावर 3x और साइन 2x, तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसी से मैट्रिक्स बना लेते हैं 3x2 की, जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, देखो यहाँ पे a11 कितना है, e के पावर x साइन x, रख दो, a12 कितना है, e के पावर x साइन 2x, e के पावर x साइन 2x। आगे क्या दे रखा है हमें, a21 कितना है, ये दिया गया, e के पावर 2x साइन x। अगेन a22 कितना है, e के पावर 2x साइन 2x, e के पावर 31, e के पावर 3x, ये हो जाएगा साइन x। यहाँ पे आ जाओ a32 के लिए, e के पावर 3x साइन 2x। ठीक है, तो हमारी जो मैट्रिक्स बन रही है फाइनल वो कुछ ऐसी बन रही है, तो इसे नोट कर लीजिए। हमारे सामने दूसरा दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 2x3 की मैट्रिक्स बनाओ जिसके एलिमेंट्स हमें क्या है, aij बराबर दे रखा है i इंटू जे एंड aij बराबर i प्लस जे। इसकी मदद से हमें क्या करना है, इन दोनों की मदद से एक 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले में दे रखा है हमें aij बराबर i इंटू जे, इसकी मदद से 2x3 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी एक बार देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, वही पुराना काम करना है, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी a बराबर वो क्या बनेगी, a11। अब 2x3 बोल रहे हैं तो मतलब क्या होना चाहिए, 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, तो a12 a13 a21 a22 a23, तो जो हमारी 2x3 की मैट्रिक्स बनेगी कुछ इस टाइप की बनेगी। ठीक है, अच्छा जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही है आप कृपया करके हमारी पुरानी एक बार वीडियो देखें, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ से समझ ना आ रहा हो तो आप प्लीज एक बार पीछे जाएं, वो वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पे आए। तो जैसे कि क्या करें, हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, हमने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि aij
इक्वल टू आई क्रॉस जे। तो अब रख दो वैल्यू, A11 के लिए चेक करो फॉर A11 कितना आएगा, I1 है, J कितना दिया है वो भी 1 दे रखा है, ठीक है। रख दो इसमें A11 कितना आ जाएगा 1 इंटू 1। अब 1 इंटू 1 कितना होता है 1 ही होता है। सेम A12 निकाल लो, I की वैल्यू कितनी है 1 और J हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2। A13 निकाल लो, I कितना है 1 J 3, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 3 आ जाएगा। सेम सेकेंड रो के लिए देखते हैं A21, I की वैल्यू कितनी है 2 दे रखी है और J कितना है 1, तो 2 1 जा 2। A22 2 के लिए निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 2 जा 4 एंड A23 जो हमारा यहाँ से आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 2 3 जा 6। तो जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स यहाँ से बनने वाली है वो क्या बनेगी, A11 दे रखा है 1, A12 दे रखा है 2, A13 है 3, A21 है 2 एंड A22 दे रखा है 4, A23 कितने 6 दे रखा है। तो हमारी जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, कुछ इस टाइप की बनेगी 2 क्रॉस 3 की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड में क्या दे रखा है हमें कि Aij इक्वल टू, सेम वही काम लेट कर लेना, A इक्वल टू मैट्रिक्स हमारी बनेगी 2 क्रॉस 3 की ऐसी बनेगी। Aij कितना दे रखा है I प्लस J, तो वही सेम काम कर लो। A11 के लिए चेक करो क्या आएगा, I कितना हो जाएगा 1 और J भी 1 हो जाएगा, ये आएगा 2। A12 निकाल लो, I कितना है 1, ठीक है। A11 आ गया 2, A12 निकाल लो, A12 कितना आएगा I की वैल्यू 1, J कितना आएगा 2, तो ये देगा 1 प्लस 2 3 एंड A13 निकाल लो, I हो गया 1 और J कितना है 3, तो 1 प्लस 3 कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। एक काम करिए, अब आप मैंने आपको 3 निकाल दिए, ठीक है, A11 A12 A13। अब बाकी का मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, ये वाली रो आप निकालेंगे और इसकी फाइनल मैट्रिक्स भी आप बना के देंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में लिख के मैसेज करें, ठीक है, उसका भी आपका निवारण करा जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप इसकी फाइनल मैट्रिक्स बनाइए। और आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी भी कुछ चीजें समझ नहीं आई होंगी इस वीडियो में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें अच्छे से आप देखें, उसमें आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। कैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां पे इससे बेटर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है फर्स्ट वीडियो में। तो आप जब तक पहली वीडियो नहीं देखेंगे सेकंड में आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो प्लीज आप पहले फर्स्ट वीडियो में जाएं। एंड अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में मैसेज करें, हम आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन ऐड करेंगे।